श्री धार्मिक रामलीला समिति और नवयुवक सांस्कृतिक संघ द्वारा आयोजित इस भव्य रामलीला के अंदर हम प्रवेश करने जा रहे हैं। लीला शुरू होने वाली है। आज की लीला का जो प्रसंग है, आज सुग्रीव को हनुमान जी राम के काज के लिए भेजेंगे और वहां लंका में रावण और सीता का संवाद होगा। हनुमान जी जम्बूमाली और अक्षय कुमार जो रावण का पुत्र है उनका वध करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद लंका दहन होगा। लंका दहन के बाद विभीषण जी श्री राम की शरणागति होंगे और भगवान श्री राम द्वारा रामेश्वरम का स्थापना होगी। यह बहुत ही भव्य लीला आज होने वाली है। जैसे जैसे लीला आगे बढ़ रही है, प्रसंगों का आनंद बढ़ रहा है और हमें अब धीरे धीरे प्रसंग समझ आने लगे हैं। हम उसमें से अपनी गति के लिए जो जो चौपाइयों की आवश्यकता है, जिस जिस प्रसंग की जरूरत है, वो सब अब थोड़ा थोड़ा अब पकड़ने लगे हैं। यहां पे विशेष क्या है कि खुद को निम्न रखना। लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूरी, चीटी शक्कर ले गई हाथी के सिर दूरी। जितने हम छोटे बनकर रहेंगे, जितने निम्न और सूक्ष्म बनकर रहेंगे, उतनी ही हमारी उन्नति होगी। देखिए, माया से हम कितना भी उसकी तरफ आकर्षित रहें, कितना भी संग्रह करें, लेकिन जैसे ही ये शरीर छोड़ करके जाएंगे तो वो जीरो हो जाएगी। अगले जन्म में दोबारा मिलेगी। अगर आपने करोड़ 2 करोड़ कमा भी लिए होंगे तो फिर जीरो से शुरू करना पड़ेगा। परंतु आप भक्ति के मार्ग पर अगर हैं तो आप जहां भी आपकी भक्ति को इस जन्म में छोड़ेंगे, अगले जन्म में आपकी शुरुआत वहीं से होगी। धन के बारे में है, गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब संतुष्टि है मन, सब धन धूरि समान। आज की लीला प्रारंभ करने के लिए हम जितने भी हमारे यहाँ पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी से निवेदन है, कृपया मंच पर आएं। अब हम आरती प्रारंभ कर रहे हैं। आप सब इस क्षेत्र में पहले भी रामलीलाओं का मंचन होता देख रहे हैं। इस रामलीला को पंखा रोड से पालम और आसपास के क्षेत्र में सबसे ज्यादा अच्छा और सबसे ज्यादा पसंद किया गया है। यहाँ पर जितने भी दर्शक आते हैं उनकी संख्या अगर बैठे तो तकरीबन 1200 कुर्सियां हैं और 500-600 लोग पीछे खड़े रहते हैं और 500-600 लोग ही आवागमन में रहते हैं। इतनी संख्या, लगभग 2500 से 3000 लोग प्रतिदिन इस लीला को देखने के लिए आ रहे हैं। कल यहाँ जागरण था, लगभग 5000 प्लस संख्या रही। इस रामलीला को सभी के द्वारा सराहा जा रहा है और एक वर्चस्व इसने सभी लीलाओं पे लिया है, ऐसा फीडबैक मिल रहा है। पर हमें हमेशा निर्मल रह करके और दीनहीन रह करके ही ईश्वर की सेवा कार्यों में रहना चाहिए। हमें इस बात का कभी गुमान नहीं होना चाहिए कि कैलाशपुरी क्षेत्र में इस चौक पर और श्री धार्मिक रामलीला समिति और नवयुवक सांस्कृतिक संघ द्वारा आयोजित इस लीला को सभी तरीके से सराहा जा रहा है। तो ये हमारे लिए प्रभु की भक्ति में डूबने का एक निर्मल कार्य होना चाहिए, ना कि मान और गुमान का विषय। आप सब इतने रेगुलर आ रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके से लीला का मंचन हो रहा है, कैसी व्यवस्था हो रही है, हमारे यहाँ जो व्यवस्थाएं चल रही हैं।